नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। प्रयागराज के आसमान से अदम्य शौर्य का संगम। कल फाइनल ईयर शो जगुआर कालाबाजी खाते हुए बादलों से ओझल हुआ। अपाचे विमानों ने छोड़ी फायरबॉल्स। प्रयागराज का आसमान अदम्य शौर्य का गवाह बना जब एयर शो से पहले वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रिहर्सल किया। राफेल, सुखोई, मिग और जगुआर जैसे प्लेन आसमान में कलाबाजी दिखाते हुए नजर आए। इन्हें देखने के लिए 10 लाख लोग पहुंचे थे। बादलों के बीच से जगुआर अचानक गर्जना करते हुए आते, फिर चंद सेकंडों में गायब हो जाते। तेजस और मिग प्लेन 360 डिग्री में कलाबाजी खाते हुए दिखे। अपाचे विमान दूसरी तरफ से आते हुए दिखे। दर्शकों को अपनी ताकत का एहसास दिलाते हुए आसमान में फायरबॉल्स उड़ाए। अदम्य साहस, ताकत और कौशल का प्रदर्शन। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में प्रयागराज में संगम के ऊपर एयर शो का आयोजन किया गया। उससे पहले 6 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल बमरौली एयरपोर्ट पर हुआ। इसके बाद अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे तक संगम में रिहर्सल हुआ। वायुसेना अपने ध्येय वाक्य नभः अस्पृशम दीप्तम के साथ देश की सेवा करते हुए अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। वायुसेना ने इस ध्येय वाक्य को भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया है। भारतीय वायुसेना अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यही कारण है कि प्रयागराज के संगम में आसमान को चीरते वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना से जल, थल और नभ गूंज उठा। भारतीय वायु सैनिकों, प्रशिक्षित पैराशूटर्स और कुशल पायलटों ने भारतीय वायुसेना की अदम्य साहस, ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। आसमान में मक्खी की तरह दिखे पैराशूटर्स। AN-32 बोइंग विमान से पैराशूटर्स 8000 फीट की ऊंचाई से नीचे किले के सामने उतरे, तो वहीं चेतक सूर्य किरण टीम ने हेलीकॉप्टरों से काफी नजदीक आकर लाखों की संख्या में आए दर्शकों का अभिवादन किया। विमान से उतरने के बाद 9 पैराशूटर्स के 8000 फीट की ऊंचाई से उतरने का उद्घोष किया गया, तो लाखों की भीड़ उन्हें आसमान में ढूंढती रही। काफी देर बाद वो मक्खी की शक्ल में बहुत छोटे से आसमान में रंग बिरंगे पैराशूट लेकर उतरते दिखाई दिए। आगरा पैराशूटर्स अकादमी के ये जवान किले के सामने अपने ऑब्जेक्ट पर काफी कुशलता और सटीक जगह पर उतरे। 2 और 3 पैरा ट्रूपर्स आसमान में एक दूसरे से जुड़े रहे और काफी नजदीक आकर अलग हुए। तिरंगा रंग में पैरा ट्रूपर्स जब आसमान से नीचे उतरे तो उनके स्वागत के लिए संगम क्षेत्र तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी ने भारत माता की जय का उद्घोष किया। जगुआर आया और पलक झपकाते ओझल हो गया। जगुआर ने किले की ओर से संगम में एंट्री की और तब तक लोग ठीक से उसे देख पाते आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद प्रचंड और अपाचे विमानों की गर्जना से नभ गूंज उठा। लड़ाकू विमानों ने दर्शकों को अपनी ताकत का एहसास दिलाया। आसमान में फायर बॉल्स उड़ाकर सभी को चकित कर दिया। जैसे लग रहा था कि आसमान में कोई रंग बिरंगा पटाखा फोड़ रहा है। C-295 पहली बार उड़ा और MiG-29 को शानदार विदाई दी। भारतीय सेवा में खुद भारत द्वारा निर्मित पूरी तरह स्वदेशी C-295 विमान ने पहली बार संगम पर उड़ान भरी। वहीं दूसरी ओर MiG-29 अपने आखिरी सफर की ओर निकला। 8 अक्टूबर को इस विमान को भव्य विदाई दी जाएगी। उस दिन उसका आखिरी प्रदर्शन होगा। अब 8 अक्टूबर को वायु सैनिक एयर शो में 120 से अधिक विमान उड़ाएंगे। हेलीकॉप्टर ने आसमान में धुएं से दिल बनाया और उसे तीर से भेद दिया। दर्शकों को वायु सैनिकों के आसमान में धुएं से दिल बनाने और उसे भेदने का प्रदर्शन बहुत शानदार लगा। असंभव से लगने वाले इस काम को भारतीय वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टरों की सारंग टीम ने बहुत ही कुशलता से किया। 5 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने संगम में एंट्री मारी और फिर अलग हो गए। इसके बाद 3 ने अरैल की ओर से और 2 ने शास्त्री पुल की ओर से एक दूसरे को काफी करीब से क्रॉस किया। इसके बाद 2 ने रंगीन धुआं छोड़ते हुए दिल की आकृति बनाई और तीसरे ने उस दिल को भेद दिया और निकल गया। आसमान में बनी यह आकृति लोगों के जीवन में आजीवन रहने वाली है। वंदे मातरम और माँ तुझे सलाम की धुन पर सभी हेलीकॉप्टरों ने आगे झुककर सभी को सलाम किया और फिर आसमान से ओझल हो गए। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।